अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर नाज़रीन। हमारे वज़ीर आज़म जनाब एक कप्तान को पहली बार अपनी सियासी इनिंग्स के दौरान एम्पायर का साथ हासिल नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं बल्कि बौखलाए हुए भी नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त इकदाम अपने तय वो करने की कोशिश करें। वो क्या इकदाम करते फिर रहे हैं ये आपको बताएंगे। फिर जनाब जो कप्तान के अपने इत्तेहादी हैं और अपनी पार्टी के अरकान हैं वो बड़े कंफ्यूज हैं। वो क्यों कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें क्या ना करें। तो इसी तरफ जितने हुकूमत जो है वो बौखलाई हुई या परेशान या कंफ्यूज नज़र आ रही है, उतनी ही ज़्यादा अपोजिशन पर एतमाद नज़र आ रही है। अपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। ये क्या चक्कर है जनाब। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। हमारी हुकूमत ने एक बड़ी कमाल मेहरबानी से ऐलान किया है कि सर्दियों के दौरान घरेलू सार्फिन को सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा आधे घंटे के लिए मुबैना तौर पर गैस मिलेगी। पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। हुकूमत ने दिन में 3 दफ़ा गैस फराहम करने का ऐलान कर दिया है। इससे पिछली जो करप्ट हुकूमतें थी वो 24 घंटे गैस दिया करती थी और देती भी इनसे सस्ती थी। तो बहरहाल अब इस पर हम बता क्या गया है, क्योंकि जो पिछली हुकूमत ने 3 साल की मेहनत करने के बाद लोड शेडिंग ख़त्म की थी, इस हुकूमत ने पूरे 3 साल पूरी मेहनत करने के बाद वो जो ख़त्म हुई लोड शेडिंग थी वो बहाल हो गई और उसके नतीजे में जनरेटर वालों के, यूपीएस वालों के, बैटरी वालों के बहुत सारे कारोबार शुरू हो गए। ये होता है जनाब विजन। तो बहरहाल कप्तान के विजन के साथ साथ आगे चलते हैं जी। कप्तान साहब को पहली दफ़ा अपने सियासी इनिंग्स के दौरान, क्योंकि पहले भी वो जो सियासी इनिंग खेलते रहे, शुरू में उनको जनाब मुशर्रफ का साथ हासिल था और अब जो है वो अनदेखी कूतों का उनको साथ हासिल था, लेकिन अब वो पता चला है कि अनदेखी कूतें उनके साथ नहीं। तो कप्तान बड़े घबराए हुए हैं और उनको शिकस्त पे शिकस्त हो रही है। असम्बली के इजलास 2 दफ़ा वो मुश्तरका इजलास बुला चुके पार्लियामेंट के, क्योंकि वो अगले इलेक्शन के लिए कुछ सेटलमेंट अपनी करना चाहते थे, मुख्तलिफ कवानीन और बिल पास करवाना चाहते थे, लेकिन इस दफ़ा वो नहीं पास हो सके क्योंकि उनको दोनों दफ़ा शिकस्त हुई असम्बली के अंदर गिनती में। तो वो फिर रुक गए। और पहले तो ये होता था ना कि जनाब टेलीफोन आ जाता था और तमाम इत्तेहादियों को और तमाम अपनी पार्टी के अरकान को भी कि जनाब इतने बजकर इतने मिनट पे वहाँ पे असम्बली में पहुँच के हाजिरी लगवानी है और आपने जो पेश किया जाए उस पर बस अंगूठा ला देना तुसी, तो वो हो जाता था। तो अब कप्तान को ये करना पड़ रहा है खुद करना पड़ रहा है। तो वो चाहे वो असम्बली के अंदर अपने मेम्बरान को बुलाएं, चाहे वो अपने पास किसी जहराने या इशाइये में बुलाएं, वहाँ पर भी बंदे पूरे नहीं होते। तो खबरें कुछ ऐसे सुनने में आ रही है कि जी पहले तो फ़ोन आ जाता था ना कहीं से अरकान को कि आ जाना जनाब, तो वो अब फ़ोन नहीं आता। तो कप्तान साहब ने मुबैना तौर पर नया तरीका अख्तियार किया कि सुना है कि जी अपने जो मुख्तलिफ अजला के DCOs हैं या डिप्टी कमिश्नर्स हैं और DPOs हैं, उनको भेजा गया जी अरकान असम्बली के घर के जनाब आपने वहाँ पर पहुँचना है। तो वो अरकान असम्बली तो बड़े गियर खा गए, वो किधर मानते हैं जी DPO की या डिप्टी कमिश्नर की बात। तो ये सुना है कि जब बहुत सारे अरकान नहीं आए उसमें बहुत सारे वजूहात जो हैं ये वाला भी थी कि वो उनको गुस्सा आ गया था कि जनाब ये कौन सा तरीका हमें बुलाने का, हमें या पार्टी बुलाए तो या फिर वो बुला जो बुलाते सन तुसी कौन हो। तो इस वजह से वो लोग नहीं आ रहे। तो इस वजह से अब कप्तान साहब को प्रॉब्लम तो महसूस होनी शुरू हो गई है। फिर इत्तेहादी अलग तंग कर रहे हैं, आपको पता है चौधरी परवेज़ लगी तो फिर अलग से मामला चला रहे हैं। वो तो कहते हैं कि जी अब हम तो फैसला करेंगे, हम तो नहीं आपके साथ चल सकते। MQM वालों की भी ऐसी सिचुएशन है, लेकिन जो चौधरीयों की जो कैसे कह सकते हैं, चौधरीयों की जो एक्ट है उसको आप थर्मामीटर कह सकते हैं कि चौधरीयों का एक्ट थर्मामीटर है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है या नहीं। दूसरी तरफ जनाब अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले सामने आ गए और अब यहाँ तक पता चला कि जनाब अदम एतमाद पर तो इतफाक़ हो गया, लेकिन वो पहले टेस्टर किया जाएगा। सुना है कि वो कहते हैं ना कि कप्तान को घेर के मारे तो मनसूबा है, आप इसको अजरा तफन्नुन कह सकते हैं कि वो चाहते हैं कि पहले जो है वो चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, क्योंकि अगर उस तहरीक अदम एतमाद में चेयरमैन सेनेट उनके ख़िलाफ़ ये कामयाब हो जाती है और वो हट जाते हैं उनके वजह से, तो फिर इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट जो कह रही है मुबैना तौर पर उनको वो बिल्कुल ठीक कह रही है। और फिर वो जब वो कामयाब हो जाएगी तो फिर वो कहते हैं कि पंजाब की तरफ रुख करेंगे और फिर पंजाब में रुख करने के बाद फिर वो कौमी असम्बली में असद कैसर के ख़िलाफ़ स्पीकर के ख़िलाफ़ रुख करेंगे और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ रुख करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स में जो कहते हैं ना ठक 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 ये अदम एतमादें आएंगी तो फिर लाज़िम बात है एक अफरा तफरी सी फैल जाएगी। दूसरी तरफ
کافی سارے اراکین اسمبلی ہیں، کوئی 2 درجن کے قریب، ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ مبینہ طور پہ نون لیگ سے رابطے میں ٹکٹ مانگ رہے ہیں اگلے الیکشن میں، کہتے ہیں جی عدم اعتماد کا ووٹ لے لیں، ہمیں اگلے الیکشن کا ٹکٹ کنفرم کر دیں۔ وہ ٹکٹ تو ان کو نون لیگ کنفرم کرتی ہے، یہ نہیں کرتی، لیکن تقریباً 20 کے قریب سنا ہے کہ 18 سے 20 کے قریب اراکین قومی اسمبلی و پیپلز پارٹی سے بھی رابطے میں ہیں۔ یہ جتنے اراکین رابطے کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے اپنے اراکین ہیں۔ جو اتحادی ہیں وہ تو پنجابی میں کہتے ہیں سامنے سمٹ وہ کر رہے ہیں باتیں، تو جن کے اپنے اراکین ہیں وہ یہاں پہ یہ سچویشن ہے۔ تو کپتان کو جو پہلی بار امپائر کے بغیر سیاست کرنی پڑ رہی ہے، سیاست کے میدان میں کھیلنا پڑ رہا ہے، تو وہاں پہ پوزیشن چاہیے کہ اپنی ٹیم بھی پوری ساتھ نہیں، لیکن جب یہ کنفرم ہو جائے گا کہ اگر ٹیم ساتھ نہیں ہے تو پھر ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے، جو ہماری وفاقی کابینہ ہے اس کے اراکین جو ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو ان کے اپنے ہیں اور کتنے ہیں جو ان کے ہیں، تو یہ تو کہانی بڑی خراب لگتی ہے۔ بہرحال اب خان صاحب کوششیں تو کر رہے ہیں، وہ دوسری مطلب آئی بی اور اسپیشل برانچ اور ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز کے ذریعے معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہینڈل ہوتے ہوئے معاملات ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ اب جو واقفان حال ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کپتان کا جانا تو ٹھہر گیا ہے، ان کی حکومت اب شاید کچھ زیادہ عرصہ نہ چل سکے، نہ وفاق میں نہ پنجاب میں، اور سینٹ وغیرہ اور قومی اسمبلی میں چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو شاید اس میں تھوڑی سی تاخیر کر دے، تھوڑی سی لنگر آن چیزوں کو کر دے، وہ یہ ہے کہ جو ایک بہت سخت قسم کا یعنی کہ اعتراض تھا اسٹیبلشمنٹ کو مبینہ طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پہ، اگر عثمان بزدار سے استعفیٰ کپتان صاحب لے لیتے ہیں تو شاید معاملات کو 2-4 مہینے آگے چلے جائیں۔ ادروائز جو لگ رہا ہے کہ یہ سینیریو کے اگلے 2-3 مہینے میں بہت کچھ بدل جائے گا، خصوصاً 20 تاریخ کے بعد سے، جبکہ اپوزیشن بھی جو ہے وہ 20 تاریخ کا انتظار کریے، جو 20 تاریخ ختم ہوگی تو پھر یہ سارا جو ہے وہ جو انہوں نے پلاننگ کی ہے، جو منصوبہ بندی کی ہے، جو شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور جو بلاول بھٹو زرداری ہیں، یہ سب جو کھچڑی بنا رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے۔ اگر آج بات بھی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی اور لندن میں نواز شریف صاحب سے، تو معاملات بہت تیزی سے اب اپوزیشن آگے بڑھا رہی ہے، اور اب وہ دیکھنا یہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ان کو جو کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی، وہ نیوٹرل رہتی ہے، اپنا جو انہوں نے نیوٹرل کہا ہے وہ صرف زبانی ہے، یا کہ وہ عملی طور پہ بھی نیوٹرل ہو چکے ہیں۔ اور حکومتی ارکان ضرور کنفیوز ہیں، کیونکہ جو حکومت کے ارکان کی جو بڑی تعداد ہے وہ ٹیلی فون کی عادی ہے، اور ٹیلی فون جو ہے وہ آتا ہے تو وہ چلتے ہیں۔ اب جب کچھ ارکین ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے زیادہ بھی تیز ہوتے ہیں، وہ کسی معاملے پہ خود جب فون کر کے پوچھ لیتے دسو جی کی کرنا ہے، تو آگے سے مبینہ طور پہ جواب یہ ملتا ہے کہ جی تھوڑی مرضی، جو مرضی کرو، تو وہ پھر بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ تو وہ اپنی مرضی کرنے کے عادی نہیں ہے، وہ تو ان کی مرضی پر چلنے کے عادی ہوں، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ساڑھا کوئی واسطہ نہیں، تو وہ پھر بھی پریشان ہیں کہ اب ہم کیا کریں، وہ سمجھ نہیں آتی کہ ادھر ادھر رکے رہیں یا کہ ادھر چلے جائیں، آگے کو دیکھیں یا حال کو دیکھیں یا مستقبل کو دیکھیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔